this video lecture, we are going to start sorting. Sorting. सबसे पहला point, sorting is a process. Process of arranging data into meaningful meaningful order. ये ठीक है. मीनिंगफुल इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए शॉर्टिंग के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर भी सॉर्टिंग है. हाँ, मैंने एज अ डेफिनेशन मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए, ये मीनिंगफुल है. डिसेंडिंग ऑर्डर भी शॉर्टिंग में आता है. तो शॉर्टिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर हो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है. ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए कुछ भी. ओके. सेकेंड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्डर न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल जैसे 1 2 3, ये न्यूमेरिकल. एंड अल्फ़ाबेटिकल. अल्फ़ाबेटिकल और अल्फ़ाबेटिकल को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे लेक्सिकोग्राफिकल. लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर. कई बार ये प्रॉब्लम्स में नाम दे दिया जाता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो लेक्सिकोग्राफिकल कुछ नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है. अल्फ़ाबेटिकल मीन्स ए, बी, सी और जेड. दिस इज अल्फ़ाबेटिकल. इसका लेक्सिकोग्राफिकल का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज डिक्शनरी. डिक्शनरी आपने आपने सबने देखी होगी. डिक्शनरी में जो भी वर्ड रहता है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज्ड रहते हैं. ठीक है. तो वो है, डिक्शनरी इज द एग्जांपल ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर. ठीक है. अब शॉर्टिंग में आगे बढ़ने से पहले, शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम हैं लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए. तो तीसरा पॉइंट ये है कि हम शॉर्टिंग एल्गोरिथम शॉर्ट क्यों करें, डेटा को हम शॉर्ट ही क्यों करें. बिना शॉर्ट किए क्या नहीं, काम नहीं चल पाएगा क्या. शॉर्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो ये वाई वाई डू नीड वाई डू वी नीड इट. ठीक है. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट है कि हमें क्यों ज़रूरत है शॉर्टिंग की. तो सबसे पहला पॉइंट, टू परफॉर्म बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च क्यों, क्योंकि लीनियर सर्च जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ big O ऑफ n. लेकिन बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज़ big O ऑफ log n. सो सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं हम जब शॉर्ट कर देंगे. और बाइनरी सर्च की एक कंडीशन है कि लिस्ट लिस्ट मस्ट बी शॉर्टेड. तो लिस्ट हमेशा लिस्ट जो है शॉर्टेड होनी चाहिए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाने से पहले. ठीक है. बी, इट इज़ टू अरेंजिंग
एज अ ह्यूमन हम हमेशा चीज़ों को शॉर्ट करके ऑपरेशंस करना पसंद करते हैं, क्योंकि शॉर्टेड चीज़ें हमें समझ में आती है कि हाँ ये शॉर्टेड है, तो हम चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। तो इसीलिए हम लार्ज डेटा को शॉर्ट करने के लिए बहुत यूज़ करते हैं। सी इट इज़ हेल्पफुल आगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कोई प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ सॉर्ट करके ही उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो शॉर्टिंग वहाँ भी काम आती है, कि मतलब शॉर्टिंग एल्गोरिथम काम आती है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट, देर आर सम एल्गोरिथम देर आर सम एल्गोरिथम एल्गोरिथम that perform sorting यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं जो हम कवर करेंगे सभी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को। तो लिख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन सा शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सबसे पहला बबल शॉर्ट, दूसरा है सिलेक्शन शॉर्ट, तीसरा है इंसर्शन शॉर्ट, चौथा है डी मर्ज शॉर्ट, पिक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, 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 कॉम शॉर्ट। इन सबको हम एक एक करके सभी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को अ, देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, सभी शॉर्टिंग एल्गोरिथम की क्या एडवांटेजेस हैं सब देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बबल शॉट को कवर करेंगे। बबल शॉट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ सिंपलेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम बाय रिपीटेडली repeatedly swapping the adjacent elements if they are the order। ये ठीक है। तो इट इज़ अ सिंपलेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम
that works on repeatedly swapping of adjacent element, ठीक है। स्वैपिंग ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट ये याद रखना है, आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो और इसको अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन इतना याद रखना है, रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, हैवीएस्ट एलिमेंट, हैवीएस्ट और हैवी, ठीक है, एलिमेंट डाउन, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हैवीएस्ट एलिमेंट विल गोज डाउन विथ कंपैरिजन। दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि हैवीएस्ट एलिमेंट विल गोज डाउन विथ कंपैरिजन, ठीक है। अब हैवीएस्ट एलिमेंट, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे एक राउंड है। अब आपने रेत देखी होगी, रेत और बालू, जब हम उसे छानते हैं, फिल्टर आउट करते हैं उसको, ये छन्नी है, जब हम रेत को फिल्टर आउट करते हैं तो कुछ ऐसा शेप हो जाता है। तो इधर जो सबसे नीचे आ जाते हैं वो हैवी स्टोन रहते हैं, ठीक है, हैवी स्टोन, ये हैवी स्टोन। और जो सबसे ऊपर रहते हैं वो लाइटेस्ट स्टोन रहते हैं। इसी प्रकार से बबल बबल शॉट काम करता है कि जो भी मतलब जो हैवी हैवी डेटा रहता है, जो लार्ज डेटा रहता है वो नीचे ले आता है, और जो लाइटेस्ट रहता है वो ऊपर रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज वर्किंग ऑफ बबल शॉट। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो साइज ऑफ द लिस्ट equal to 5, and list is given like 9, 8, 6, 4 and 2, ठीक है। इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब बबल शॉट क्या कहता है कि जो भी हैवीएस्ट एलिमेंट हैं, जो भी हैवीएस्ट, अब इसमें हैवीएस्ट कौन है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, दिस इज 9, 9 इज द लार्जेस्ट, ठीक है। अब लार्जेस्ट एलिमेंट ऐसे मतलब, अब एरे को हम ऐसे कर लें, 8, 6, 6, 4, 2। अब जो 9 है, जो भी हैवीएस्ट एलिमेंट है उसे नीचे होना चाहिए। तो क्या करता है बबल शॉट, ये इससे कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर करवाते करवाते हम इसको नीचे ले आते हैं। अब वो कैसे होता है समझते हैं। तो पासेस के थ्रू होता है ये, फर्स्ट पास में क्या होता है कि 9, 8, 6, 4, 2, पहले पास में इन दोनों का कंपैरिजन होगा। इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे हैवी कौन सा है, 9 इज अ हैवी, और वो ऊपर है, ये हैवी है लेकिन वो ऊपर है, ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए। हैवीएस्ट एलिमेंट शुड बी लाई इन बिलो बिलो ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो 9 हैवी है, 8 लो है, हम सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं अभी। तो इन दोनों में हैवी 9 है तो इसको नीचे होना चाहिए, तो हम स्वैप करवा देंगे, तो 8 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। नीचे वाले एज इट इज़ रहेंगे, 6, 4, 2, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, ठीक है, 9 और 6 का। अब इसमें से हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, 9 है, अगेन 9 है, लाइटेस्ट 6 है,
9 को नीचे होना चाहिए, तो हम स्वैप करवा देंगे ये एज इट इज़, 8 एज इट इज़, इन दोनों का स्वैप हो जाएगा तो 6 9 और 4 और 2 एज इट इज़। ठीक है, अब 9 और 4 का कंपैरिजन होगा, 9 और 4 का कंपैरिजन होगा, 8 और 6 एज इट इज़। अब हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, 9 है, 4 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा एंड 2। ठीक है, नाउ इसका कंपैरिजन करवाएंगे, 8 6 4 9 2। सॉरी, इन दोनों में से हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, 9 है, तो 9 नीचे आएगा तो 9 और ये 2। ठीक है, अब ये हैवीएस्ट एलिमेंट ये शॉर्ट हो गया है। फर्स्ट एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट शॉर्ट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पास में पहला एलिमेंट शॉर्ट हो गया है। अब सेकेंड पास सेकेंड पास में जो फर्स्ट पास का जो रिजल्टेड एरे आया है, ये एज इट इज़ उतारेंगे इधर, कॉपी 6 4 2 एंड 9। ठीक है, अब हम फिर से ऊपर के दो एडजेसेंट कंपेयर करवाएंगे, हमेशा एडजेसेंट ही कंपेयर करवाना है। ठीक है, शुरू के दो एलिमेंट, हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, 8 इज हैवीएस्ट, तो नीचे आना चाहिए, तो 6 स्वैप करवा देंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, फिर बाकी एलिमेंट्स एज इट इज टू 9। नाउ सेकंड एडजेसेंट एलिमेंट्स 8 और 4, इन दोनों को कंपेयर करवाया, 8 इज द हैवीएस्ट, सो तो स्वैप करवा देंगे, तो 6 एज इट इज रहेगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे, 2 और 9। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, 6 4 एज इट इज, 8 इज द हैवीएस्ट, सो नीचे आ जाएगा 2 8 और 9। अब बात आती है, ये पहले से ही शॉर्टेड है, ये शॉर्टेड थी ना पहले से ही, 9 शॉर्टेड है, अब शॉर्टेड है मतलब हमें पता है कि ये शॉर्ट हो चुका है, तो हमें इससे कंपैरिजन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, 8 और 9, ठीक, दो शॉर्ट हो चुके हैं। अब थर्ड पास थर्ड पास में हम सेकंड पास का जो रिजल्टेंट लिस्ट है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 4 2 8 9। फिर हम एडजेसेंट एलिमेंट्स कंपेयर करवाएंगे, 6 एंड 4, विच इज़ हैवीएस्ट, 6 इज हैवीएस्ट, देन स्वैप इट, 6 2 8 9 as it is. Now compare these two. 6 is the heaviest, then 2 6 8 9। ये शॉर्टेड था, ये भी शॉर्टेड था, ये दोनों शॉर्टेड शॉर्टेड। ठीक है, अब जो 6 है, 6 को अब इसके साथ कंपेयर नहीं करवाएंगे ही क्यों, हमारा जब पता है कि ये दोनों शॉर्टेड हैं, तो हम इससे करवाए, हमें पता है कि ये दोनों शॉर्टेड हैं, तो इससे कंपैरिजन करवाने में कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम, अब ये शॉर्टेड है, ये भी शॉर्टेड है। ठीक है, अब फोर्थ पास सॉरी फोर्थ पास में भी हम रिजल्टेंट लिस्ट को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 2 6 8 9। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे, 4 एंड 2, विच इज़ हैवीएस्ट, 4 इज़ हैवीएस्ट एंड 4 शुड लाई बिलो बिलो द 2, तो स्वैप करवा देंगे, 2 4 6 8 9। अब 6 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कंपैरिजन करवाने से कोई मतलब नहीं है, ये 2। ठीक है, 4, अब एक एलिमेंट बचा है, एक एलिमेंट मतलब क्या है, ये सब एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं। अब एक एलिमेंट से मतलब क्या है, वो ऑलरेडी शॉर्टेड होगा फिर, तो इसको कंपैरिजन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा यहाँ पे पूरा शॉर्टेड एरे आ चुका है, दैट इज़ 2 4 6 8 9। ये पूरा शॉर्टेड एरे है, शॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, ये शॉर्टेड लिस्ट है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जांपल
जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने में और बनाने में सबसे इजी, बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप वर्किंग समझ गए किसी भी एल्गोरिथम की, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ को। आप वर्किंग को जितने एग्जाम्पल से करेंगे, जितने नए नए एग्जाम्पल के साथ करेंगे, आपको वर्किंग बहुत ही आसान लगने लगेगी। और एक बार वर्किंग समझ में आ गई तो एल्गोरिथम बनाना बहुत ही आसान काम है। इसलिए हम वर्किंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल इज n equals to 6, list size of the list is 6 and the list is, लिस्ट मतलब एरे, सिंपल। टू, कई कई लोगों को लग रहा होगा लिस्ट क्या है। लिस्ट इज एरे, 2 4 8 1 3 6, ठीक है, ये एरे हैं। मैं चाहता हूँ इस एग्जाम्पल को आप पहले वीडियो को पॉज करें एंड खुद से सॉल्व करके कोशिश करें कि फर्स्ट पास सेकंड पास कितने पास आएंगे इसके। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5, फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में क्या है, 2 4 8 1 3 6। टू एडजेसेंट एलिमेंट का कंपेयर करवाया सबसे पहले, टू एडजेसेंट। तो विच इज़ हैवीएस्ट, 4। 4 इज़ एट द पोजीशन, राइट पोजीशन, ठीक है। तो 4 को नीचे ही होना चाहिए, सही है। 8 1 3 6, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करवाया, तो विच इज़ हैवीएस्ट, 8 इज़ हैवीएस्ट एंड 8 इज़ एट राइट पोजीशन, मतलब 8 सही पोजीशन पे है। तो नो स्वैपिंग, 1 3 6। अब इन दोनों का कंपैरिजन करवाया तो 2 4। अब विच इज़ हैवीएस्ट, 8 इज़ हैवीएस्ट। तो 8 और 8 को नीचे होना चाहिए, तो हम स्वैपिंग करवाएंगे इसमें। तो 1 ऊपर 8 नीचे, 3 6, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे, 2 4 1। 8 इज़ द हैवीएस्ट, देन 3 ऊपर 8 नीचे 6। अब इन दोनों का कंपैरिजन, 2 4 1 3 6 ऊपर 8 नीचे, 8 इज सॉर्टेड, ठीक है। सेकंड पास, सेकंड पास में जो भी फर्स्ट पास का रिजल्टेंट लिस्ट है उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। 4 2 4 1 3 6 8, 8 सॉर्टेड है। फिर 2 और 4 को कंपेयर करवाया, 4 इज़ हैवीएस्ट, तो 4 अपनी सही पोजीशन पे है। 3 6 8, 8 सॉर्टेड है। देन 4 और 1 को कंपेयर करवाया, 4 विच इज़ हैवीएस्ट, 4 इज़ द हैवीएस्ट एंड इट इज़ नॉट राइट पोजीशन, देन वी विल स्वैप। देन 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, 3 6 8 एज इट इज़, ठीक है। देन हमने 4 और 3 को कंपेयर करवाया, 1 विच इज़ हैवीएस्ट, 4 इज़ द हैवीएस्ट, 3 4 स्वैप करवा देंगे। 3 ऊपर 4 नीचे, 6 8, ठीक है। अब 4 6 को कंपेयर करवाया, 2 1 3 विच इज़ हैवीएस्ट, 6 इज़ हैवीएस्ट एंड इट इज़ राइट पोजीशन, 4 6 नो स्वैपिंग, 8। अब ये भी शॉर्टेड हो गया, ये शॉर्टेड मिला हमें, ये भी शॉर्टेड, ये भी शॉर्टेड, ठीक है। अब इसके आगे कंपेयर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे ये इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो ये भी शॉर्टेड हो गया, ठीक है। थर्ड पास, थर्ड पास में सेकंड पास का रिजल्टेंट लिस्ट, 3 4 6 8। अब ऊपर दोनों की कंपैरिजन होगा, 2 इज़ हैवीएस्ट, देन स्वैप 3 4 6 8 एज इट इज़। तो अब 2 और 3 का कंपैरिजन, 3 इज़ हैवीएस्ट विच इज़ राइट पोजीशन, नो स्वैपिंग, 4 6 8। नाउ 3 and 4
1 2 3 4 इज हैवीएस्ट विच इज़ राइट पोजीशन 6 8। ठीक है, तो स्वैपिंग नहीं हुई। अब इन दोनों का स्वैपिंग नहीं करवाना कोई फालतू, मतलब क्यों करवाना, क्योंकि ये शॉर्टेड है, तो कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की, तो ये भी शॉर्टेड है। अब फोर्थ पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8, 4 भी सॉर्टेड है। अब 1 और 2 का कंपैरिजन, 1 और 2 कोई वो नहीं है, सब 3 4 6 8। नाउ 2 और 3 का कंपैरिजन, सब राइट पोजीशन पे है, 3 4 6 8। अब 4 के साथ कंपैरिजन नहीं करवाएंगे, 3 3 भी शॉर्टेड हो गया। अब फिफ्थ पास, ठीक है, फिफ्थ पास में हम फोर्थ पास का रिजल्टेंट लिस्ट एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे इधर, 6 और 8। नाउ कंपेयर करवाएंगे 1 और 2 विच इज़ राइट पोजीशन 2 2, और अब सॉर्टेड हो गया 3 4 6 8। इसी प्रकार से हमारा पूरा लिस्ट सॉर्टेड हो गया, दैट इज़ 1 1 2 3 4 6 8। ठीक है, ये है पूरी वर्किंग। आप इस पे थोड़े और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करना, तो आपकी वर्किंग और मतलब एल्गोरिथम की जो समझ है आपकी और बढ़ जाएगी, जिससे एल्गोरिथम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं, ये एल्गोरिथम क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट कौन सा था मुझे याद नहीं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना, एल्गोरिथम ऑफ बबल शॉट। चलो एक बात एनालाइज करते हैं इधर आज, ए, एक चीज़ एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले पास, पास को हम आई रखते हैं, ठीक है, एनालिसिस और कंपैरिजन, ठीक है। अब मान के चलो पहले पास को हम ज़ीरो बोलते हैं, दूसरे पास को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड, ठीक है। ये पहला पास है, मान लो ज़ीरो बोलते हैं, सेकंड पास को हम वन बोलते हैं, थ्री, थर्ड पास को सेकंड, और फोर्थ पास को थर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब पहले पास में कितने कंपैरिजन हुए हैं, हम एग्जांपल फर्स्ट लेंगे, पहले पास में कितने कंपैरिजन हुए, जब एन, ये ले एनालिसिस किसके लिए, फॉर साइज एन इक्वल्स टू 5 के लिए, ठीक है, एन इक्वल्स टू 5, यानी पहला एग्जांपल, पहले पास में कितने कंपैरिजन हुए, एक कंपैरिजन, दो कंपैरिजन, तीन, चार, चार कंपैरिजन हुए। तो पहले पास में चार कंपैरिजन, दूसरे पास में कितने कंपैरिजन हुए, ये है सेकंड पास, ये सेकंड पास, एक, दो कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन, एंड यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, तो दो कंपैरिजन। सेकंड पास में दो कंपैरिजन हुए, थर्ड पास में कितने कंपैरिजन हुए, सॉरी, थर्ड पास में एक, दो, दो, दो कंपैरिजन में, सॉरी, थर्ड पास में, सॉरी, सेकंड पास में एक्चुअली थ्री कंपैरिजन हुए, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। सेकंड कंपैरिजन, सेकंड पासेस में थ्री कंपैरिजन हुए, थर्ड पास में टू, और फोर्थ फोर्थ पास में वन। तो हमने
फर्स्ट पास को 0 माना था, सेकंड पास को 1 माना था, थर्ड पास को 2 माना था, फोर्थ पास को 3 माना था। ठीक है, तो कंपैरिजन उसके रिस्पेक्टिव में हमने निकालनी है 4 3 2 1। ठीक है, अब इसको आई के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, एन और आई के टर्म्स में, कंपैरिजन को एन और आई के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले एन माइनस वन, ये तो एन माइनस वन ही है, एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन। और अब देखो आई हमने ज़ीरो लिया था, क्यों, इधर माइनस आई कर देंगे तो 4 माइनस यानी 5 माइनस वन इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन इक्वल टू 4, 4 माइनस जीरो, 4 माइनस जीरो इक्वल टू 4, 4 माइनस वन इक्वल्स टू 3, 4 माइनस, 4 माइनस 4 - 2 इक्वल्स टू 2, 4 - 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई आई से सबको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कंपैरिजन बता देगा हमें कितने कंपैरिजन करने हैं पासेस के रिस्पेक्टिव में। पहले पास में हमें 4 कंपैरिजन करने हैं, फॉर्मूला ये, दूसरे पास में 3, तीसरे पास में 2, चौथे पास में 1। तो अब हम एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाइड बबल शॉट, ठीक है, एक लिस्ट लेंगे और साइज ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एक पास के लिए लगाएंगे, पासेस के लिए एक लूप लगाएंगे, कहाँ से, आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन, कहाँ तक चलेगा लूप, आई इज लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस। जैसे एग्जांपल के लिए एन इक्वल्स टू 5, ये साइज है, साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 5, इसके कितने पासेस होंगे, 4, n माइनस वन, यानी 4 पासेस चलेंगे ना। तो अगर 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, ये 4 होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पासेस, ये 4 पासेस। ठीक है, पासेस के लिए हमने लूप लगा दिया है। अब हम कंपैरिजन के लिए लूप लगाएंगे, फॉर कंपैरिजन के लिए 0 आई जे इक्वल्स टू 0 टू जे इज लेस देन, कितने कंपैरिजन होने चाहिए, पहले पास में मान लो, पहले पास के लिए ये लूप चला तो कितने कंपैरिजन होने चाहिए, n माइनस वन माइनस आई, इतने कंपैरिजन होने चाहिए, j प्लस प्लस। ठीक है, अब किस में कंपैरिजन करवाना है, हमें दो एडजेसेंट चाहिए। अगर मान लीजिए ये लिस्ट है, ये लिस्ट है 1 2 3 4, जे इधर है, तो हमें किस में कंपैरिजन करवाना है, जे और जे प्लस वन में, जे और जे प्लस वन में। तो कैसे होगा, इफ ए ऑफ जे, ऊपर वाला अगर ग्रेटर है, ऊपर वाला अगर ग्रेटर है नीचे वाले से यानी जे प्लस वन से, तो हम स्वैप करवाएंगे, स्वैप ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस वन। ठीक है, ये हमारा हो गया एल्गोरिथम। अगर आपको कभी भी एल्गोरिथम डिज़ाइन करना हो तो आप सबसे पहले केसेस लीजिए, केसेस मतलब बेसिक, सबसे छोटा इनपुट लीजिए, छोटा साइज लीजिए, और उस हिसाब से आप पहले एल्गोरिथम डिज़ाइन कर दीजिए, मतलब क्या हो रहा है उस हिसाब से डिज़ाइन कर दीजिए, और कुछ क्रिटिकल केसेस होंगे फिर उसको बाद में हैंडल कर दीजिए। तो इस प्रकार से एल्गोरिथम डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये अपना एल्गोरिथम बन चुका है बबल शॉट के लिए। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन के बेसिस पे होती है, जैसे जिसकी मतलब जो भी एल्गोरिथम जितना ज़्यादा कंपैरिजन
होता है, जितना ज़्यादा कंपैरिजन उतना ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमेशा याद रखना, जितने ज़्यादा कंपैरिजन उतनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं इसमें कितने कंपैरिजन हो रहे हैं। कंपैरिजन का कंडीशन कहाँ पे है? कंपैरिजन की कंडीशन यहाँ पे है। ये कंपैरिजन है, ठीक है। अब ये कंपैरिजन कितनी बार चलेगा? ये लूप n टाइम चलता है, और ये लूप n टाइम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये पहला लूप n टाइम चलेगा, फिर ये n टाइम और चलेगा। ये लूप चलवाएगा n टाइम, तो n स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जो इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो n स्क्वायर टाइम चलेगी, तो इससे कंपैरिजन कितना हो गया? बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम इक्वल्स टू n स्क्वायर, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू n स्क्वायर। दिस इज वर्स्ट केस, ठीक है। ये वर्स्ट केस है। बेस्ट केस की बात करें, बेस्ट केस, अब बेस्ट केस क्या है? इफ द लिस्ट इज ऑलरेडी शॉर्टेड। अगर लिस्ट ऑलरेडी शॉर्टेड है, मतलब मान लीजिए 1 है 2 3 4 एंड 5, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, साइज 5 है। तो फर्स्ट पास चलाते हैं इसके लिए। फर्स्ट पास क्या होगा इसके लिए? फर्स्ट पास 1 2 3 4 5, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन होगा, ये पहले से ही सॉर्टेड है, तो 3 4 5। फिर इन दोनों का सब सॉर्टेड है, 4 5। फिर इन दोनों का 1 2 3 4 5 सब सॉर्टेड है। फिर इन दोनों का 1 2 4 5 सब सॉर्टेड है। तो एक बात समझ में आई कि इसमें जो है, एक बार भी स्वैपिंग नहीं हुई, नो स्वैपिंग। नो स्वैपिंग का मतलब क्या है कि ए, जो भी हमने कंडीशन लिखा था इसके अंदर, ये स्वैपिंग ए ऑफ आई जे, ये कभी स्वैप चला ही नहीं है। अब स्वैप नहीं चला तो इधर एक और एल्गोरिथम आता है, जो कि इसको स्वैप को, ये कंडीशन इधर चेक हो नहीं होगी। अगर यही शॉर्टेड शॉर्टेड लिस्ट दे दी जाए इस एल्गोरिथम तो ये तो एन स्क्वायर ही लेगा, भले ही बेस्ट मतलब पहले से ही शॉर्टेड हो, लेकिन फिर भी ये एन स्क्वायर होगा। इसको हटाने के लिए हम हम इधर एक वेरिएबल लेंगे, इधर फ्लैग एक वेरिएबल लेंगे, दैट इज 1 कर देंगे। और शुरू में फ्लैग को हम 0 रखेंगे, ठीक है। फ्लैग 1 हो गया। अगर फ्लैग इस लूप के बाहर आते ही अगर फ्लैग इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो प्रिंट कर देंगे सी आउट लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड। लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होने के बावजूद हमें एन मतलब कितने कंपैरिजन, 1 2 3 4 5, 4 कंपैरिजन करने ही पड़ेंगे, यानी बिग O ऑफ n-1 कंपैरिजन, और बिग O ऑफ 1, दैट इज बिग O ऑफ n। तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, बेस्ट बेस्ट केस, ठीक है। बिग O ऑफ n ही होगा बेस्ट केस में। और बस यही है। बबल शॉट के आप 2 3 बार एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिज़ाइन करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।